ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर। मॉब लिंचिंग एक ऐसा शब्द जो अब इस मुल्क की हकीकत बन चुका है। न गौ तस्करी साबित हुई, न प्रतिबंधित मांस मिला, लेकिन कदीम, अली, अरबाज और एक मासूम ड्राइवर को जान से मारने की कोशिश की गई, सिर्फ शक की बुनियाद पर, सिर्फ इसलिए कि वो एक खास समुदाय से थे। अखलाक दादरी 2015, पहलू खान अलवर 2017, जुनैद खान बल्लभगढ़ 2017, अलीमुद्दीन अंसारी रामगढ़ 2017, तबरेज अंसारी झारखंड 2019, लतीफ यूपी, नासिर और जुनैद भिवानी 2023 और अब कदीम, अली और अरबाज पर भी उसी नफरत की धार से हमला। 22 मई को अलीगढ़ के एक स्लॉटर हाउस से वैध अनुमति के साथ मीट लेकर जा रही लोडर गाड़ी पर हिंदूवादी संगठन से जुड़े दर्जनों लोगों ने हमला कर दिया। गाड़ी के चारों सवारों को बुरी तरह पीटा गया। आरोप लगाया गया कि वे प्रतिबंधित मांस ले जा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उनके पास सरकारी गेट पास मौजूद था। हमले के बाद 13 नामजद और 20 से 25 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ बीएनएस की 7 गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। हत्या की कोशिश, डकैती और चौथ वसूली। आज सुबह थाना अर्जोगंज क्षेत्र में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग कुछ पशुओं को काटकर अपनी गाड़ियों में सप्लाई कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सूचना पे कुछ ग्रामीणों ने यहाँ पे उन्हें रोका था, उनके साथ मारपीट की थी। तो जैसे ये सूचना प्राप्त हुई तो थाना अर्जोगंज पुलिस मेरे द्वारा, सभी सीओ साहब, सभी एसएचओ द्वारा तुरंत यहाँ मौके पर आएगा, क्योंकि ये स्थिति उस समय जो थी थोड़ी सी उनके हित की नहीं थी। तो 4 लोग जिन्हें यहाँ पीटा गया तो उनको तुरंत ही उनकी जान की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ से निकाला गया, उन्हें चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। आज दिनांक 24/5/25 को पनेठी साधु आश्रम मार्ग पर एक मैक्स गाड़ी को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोवंश के संदेह में पकड़ लिया गया। वह मैक्स गाड़ी में सवार व्यक्तियों के साथ मारपीट की गई। पुलिस द्वारा उन सभी व्यक्तियों को वहां से निकालकर चिकित्सकीय उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वह सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। कदीम, अली, अरबाज और गाड़ी ड्राइवर चारों इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। चोटें गहरी हैं, लेकिन जिंदा है अभी तक। फैक्ट्री से माल लेके आ रहे हम जी, फिर क्या हुआ? तो गाड़ी रोक लिया मैं हमारी। कहाँ पर? यहाँ पे पनेटी पे जी। तो हमने पूछा भाई क्यों रोक रहे हो? क्या रुक जा, मैं तलाशी ले रही तुम्हारी गाड़ी की। क्या ले लो भैया? क्या बोले? क्या मुखबरी वो खबर मिली है कि गाय का गोश्त काट कर लिया। मैं कि देख लो। हाँ। क्या देख लिया उन्होंने? हाँ। बोला कि हाँ तुम्हारा नंबर गोश्त 1 नंबर का तुम्हारा माल, और कागज वागज भी हमने दिखा दिए। क्या था माल में? माल में मीट था। अच्छा, लोग कह रहे हैं गाय का मीट था। क्या? ना चेक करा दो उसको। कि ये लोग फैक्ट्री से सुबह 7:30 बजे पर्ची पर मीट लेकर के निकले थे, और मीट लेकर के जब ये वहाँ से निकले तो इनको 2 बंदों ने मोटरसाइकिल से रोक लिया। रोकने के बाद उन्होंने कहा था कि इस गाड़ी में क्या है, तो उन्होंने कहा था कि फैक्ट्री से मीट लेके जा रहे हैं, हम मीट के रजिस्टर्ड व्यापारी हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अभी रुक जाओ, हमारे 4 लोग और आ रहे हैं, आपसे हम बात करेंगे। इतने में उन्होंने 4 से 10 लोग और बुला लिए, और आरएसएस, बजरंग दल और गोरक्षक के गुंडों ने उनको घेर लिया, उनके बिलों को फाड़ दिया। फाड़ने के बाद उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि ये गौ हत्यारे हैं, इन्होंने गौ हत्या की है। तो तमाम जो गाँव के और आसपास के जो लोग थे, उन्होंने मिल कर के उनको इतनी बुरी तरीके से पीटा। उनके बदन पर कोई कपड़ा तक नहीं था, उनके सर में इतने जख्म थे कि एक एक व्यक्ति के 100 टाँके आए, और उनकी पीठ पर, उनके तमाम शरीर पर इतने निशान थे कि इस तरीके से किसी जानवर को भी नहीं कोई मारता। दुकानदार हैं ये, दुकान पे मीट का कारोबार करते हैं, तो फैक्ट्री से मीट ले आते हैं, एलाना फैक्ट्री से मैम जी। तो वहाँ से ले आने होंगे तो उनको पनेटी चौराहे पे कुछ लोगों ने आके क्या गाय का मीट ले आ रही हैं आप, और उनको इतनी बुरी तरीके से मारा है कि बस सांस ही रह गई है इनकी। इस तरीके के आतंकियों को पैदा करने का काम गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब से शुरू हुआ है कि गौरक्षकों के नाम पर सरकारी स्टाइपेंड दिया गया, और आज जब पूरी दुनिया में हमारे डेलीगेशंस घूम रहे हैं, आज हम दुनिया को क्या तस्वीर दिखा रहे हैं। पहलगाम में जो हुआ, धर्म पूछ करके हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, और यहाँ भी अलीगढ़ में भी
अगर धर्म पूछ करके धर्म के आधार पर लिंचिंग होती है तो ये भी आतंकवादियों की कैटेगरी में आते हैं। पिछले 15 दिनों में ये दूसरा हमला है। पहले भी 50,000 की चौथ मांगी गई थी, धमकियां दी गई थी और अब फिर वही गुंडागर्दी, वही भीड़ तंत्र। कि बिल्कुल चौथ वसूली का आरोप इसलिए है कि 15 दिन पहले उन्हीं गौरक्षक गुंडों ने उनकी गाड़ी को पकड़ा था और पुलिस ने उन व्यापारियों का तमाम उनकी पर्ची और तमाम मीट की जांच करने के बाद उन्हें चौकी और थाने से छोड़ दिया था। और उस समय भी ये चौथ मांग रहे थे, तो इन्होंने एक प्लान बनाया था कि हम इस प्लान के तहत इनको ये घोषित करें कि ये गौ हत्यारे हैं और गौ हत्यारे का आरोप लगा करके उनको पीटा गया। ये सब सिर्फ एक झूठे आरोप की आड़ में हो रहा है। प्रतिबंधित मीट जिसकी कभी पुष्टि नहीं होती, लेकिन इंसान मर जाते हैं। कानून हाथ में लेना, जान लेने पर उतारू हो जाना, ये ना तो धर्म है न राष्ट्रभक्ति, ये सिर्फ और सिर्फ आतंक है, अंदरूनी आतंक। और जब तक हम चुप हैं, ये आतंक बढ़ता जाएगा। भीड़ के नाम पर जो इंसाफ लूटा जा रहा है, उसका फैसला अब जनता को करना है। डर कर जीना है या इंसानियत के साथ खड़ा होना है। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर।